যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে। দণ্ডবোধ প্রণাম। আমরা চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলায় আছি, পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 41 থেকে কন্টিনিউ করব, 41 থেকে 53 পর্যন্ত করব। চৈতন্য চরিতামৃত মধ্য 25.41 to 53, 41 নম্বর শ্লোক। সূত্রের পরিণামবাদ তাহা না মানিয়া, शूद्र न परिणाम मानता न मानिय বিবর্তবাদ, শোনাই দিলে, বিবর্তবাদ স্থাপে ব্যাস ভ্রান্ত বলিয়া, विवर्तवास अस्थापे वास भ्रांत बालिया। বেদান্ত সূত্রের পরিণামবাদ না মেনে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য শ্রী ব্যাসদেবকে ভ্রান্ত বলে বিবর্তবাদ স্থাপন করেছেন। ও কৃষ্ণা। So व्यासदेव तो साक्षात कृष्ण है और शंकराचार्य साक्षात शिव जी है। और शंकराचार्य ने those who are envious, 41, not accepting the transformation of energy, Shripad Shankaracharya has tried to establish the theory of illusion under the plea that Vyasdev has made a mistake. So not accepting the transformation of energy. Yes, Pankaj, what does it mean? Not accepting the transformation of energy. या बंगाली में लिखा है, वेदांत सूत्रेर परिणामवाद ना मेने, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी वही ऊर्जा का रूपांतरण, हिंदी वर्ड क्या लिखा है हिंदी में? ऊर्जा का रूपांतरण। ऊर्जा मीनिंग ये होना चाहिए। ओके, सो पहले तो आप लोग को मालूम है वेदांत सूत्र लिखा था, का जो एक्सप्लेनेशन कमेंट्री कौन लिखा था? व्यासदेव जी लिखा था। लेकिन क्या वो हार्ट टचिंग था? नहीं, उनको खुद को अच्छा नहीं लगा। फिर नारद मुनि की कृपा से उन्होंने भगवान का भक्ति, कृष्ण लीला, उसमें प्रवेश कराया और फिर ही वाज एक्सट्रीमली एक्सटैटिक। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, क्योंकि व्यासदेव भी पहले निराकारवादी था, जस्ट लाइक सुखदेव गोस्वामी, बट लेटर जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ नारद मुनि की कृपा से, एंड देन भगवान का साकार रूप का जो लीलाएं हैं उन्होंने अपने कमेंट्री में इंक्लूड किया। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये शंकराचार्य मानते नहीं है और बोलते हैं ये मिस्टेक है, गड़बड़ है। तो क्योंकि हम लोग को ये भी मालूम है शंकराचार्य ने भी भगवान का निराकार रूप का प्रचार किया। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है। नॉट एक्सेप्टिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, श्रीपाद शंकराचार्य हैज ट्राइड टू एस्टैब्लिश द थियरी ऑफ इल्यूजन। ये कौन बोल रहा है? शंकराचार्य का ही अनुगामी जो अभी वैष्णव हो गया वो बोल रहा है। अंडर द प्ली दैट व्यासदेव हैड मेड अ मिस्टेक। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे प्रभु जी, आई हैव दिस क्वेश्चन। नॉट एक्सेप्टिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी मतलब क्या हुआ प्रभु इसका? नॉट एक्सेप्टिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी मींस वेदांत सूत्र परिणामवाद ना मेने। ये जो आप लोगों आपको मालूम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी लाइक फ्रॉम निराकार टू साकार, दिस ट्रांसफॉर्मेशन टुक प्लेस इन व्यासदेव जी's commentary after he met Narad Muni. You are aware of that, right? Yeah, okay. हाँ। এই শ্লোকটি বিশদ বিশ্লেষণ আদি লীলায় সপ্তম পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে। এই শ্লোকটির বিশদ বিশ্লেষণ আদি লীলার সপ্তম পরিচ্ছেদে 21 থেকে 26 উল্লেখ করা হয়েছে। ওকে, So Prabhuji, you mean to say Shankaracharya is not accepting the transformation of energy. That means he is not accepting the personal form from non-personal form. निराकारवादी से साकारवादी नहीं वो एक्सेप्ट कर रहे, वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे। वो व्यास जी की वो लिखा था आगे, यू नो, initially his commentary was on without the form of Krishna, you know, those things were, those pastimes were not included in his commentary, Krishna Lila.
So that he converted, that was not accepted by Shankaracharya. He's saying that Vyasdev has made a mistake. He should have stuck to the Nirakar Roop commentary. Okay. Yeah. 42 নম্বর শ্লোক, এই তো কল্পিত অর্থ মনে নাহি ভাই, এই তো কল্পিত অর্থ মনে নাহি ভাই, শাস্ত্র ছাড়ে কুকল্পনা পাষণ্ডে জুয়ায় বুঝায়। তাতে করে কল্প 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 কুকল্পনা, কুকল্পনা, কল্পনা means imagination, কুকল্পনা means bad imagination. শাস্ত্র ছাড়ে কুকল্পনা পাষণ্ডে বুঝায়। শাস্ত্রচারী কল্পনা পাষণ্ডে পূজায়। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য যে वेदांत सूत्र कल्पित अर्थ प्रदान করেছেন, इमेजिनरी कमेंट्री वर्जन जो उन्होंने प्रचार किया है, তা শুনে সুস্থ মস্তিষ্ক মানে अगर सोचिए आपका माइंड अच्छा है तो क्या हो जाएगा, ব্যক্তির অন্তরে আলোড়নের সৃষ্টি করে না, আলোড়নের সৃষ্টি করে না। अच्छा कोई अगर माइंडसेट है तो वेदांत सूत्र पढ़ के तो उनको भक्ति में और आगे बढ़ना है, उनका माइंड अच्छा लगेगा, यू फील हैप्पी, एक्सटेटिक। लेकिन क्या ये होता है? नहीं होता है। उनका कमेंट्री पढ़ने से, किनका? शंकराचार्य का। तो क्या हो जाता है उनका मस्तिष्क? आसुरिक भावापन्न पाषण्डीদের মহাচ্ছন্ন করার জন্য তিনি এইভাবে কদর্য করেছেন। तो जो आसुरिक व्यक्ति है उन लोग को छटने के लिए, उन लोग को और फॉल डाउन कराने के लिए शंकराचार्य ने ऐसे कमेंट्री लिखा है। ये तो सेवा कर रहा है भगवान का आदेश था ये शिव जी को। Okay. Sripad Shankaracharya has given his interpretation and imaginary meaning. It does not actually appeal to the mind of any sane man. He has done this to convince the atheists and bring them under his control. और सब कंट्रोल में आ गया। आप लोग देखते हैं सुबह सुबह सब लाइन देकर दुकान में जाता है, रिक्शा मांगता है और फिर चरस गांजा पीता है, बीड़ी पीता है, देखते हैं ना आप लोग लाइन से सब, और सैफरन पहनता है, सैफरन गेरुआ वस्त्र पहन के ये सब कार्य कर रहा है। इससे क्या होता है, संसार में लोगों को सैफरन के प्रति, सन्यास के प्रति, आश्रमों के प्रति भरोसा उठ जाता है। तो किसी ने बताया था कि ये कोई प्रवचन में बताया था कि ये जो 21st सेंचुरी है ये टेररिज्म या न्यूक्लियर बॉम्ब से ধ্বংস হবে না। 21st सेंचुरी, ये 21st सेंचुरी ধ্বংস হবে ভণ্ড বৈষ্ণব और सन्यासीদের अपप्रचारे। लोगों का भगवान के ऊपर भरोसा ही हट जाएगा इन लोग का ऐसे हरकत की वजह से। People will lose faith on Krishna. क्या शंकर जी का आदेश था वो? फिर से बोलिए। नहीं, ऐसा करने के लिए शंकराचार्य को शंकर जी ने आदेश दिया था, भगवान ने आदेश दिया था। यस, पूरा कॉन्वर्सेशन आता है शास्त्र में। पार्वती पूछते हैं क्या कर रहे हो आप? बोला मैं शंकराचार्य, अभी हम भगवान का ये सब अभी अपप्रचार करने वाले हैं हम जाकर। बोले व्हाई आर टेकिंग दिस सर्विस? प्रभु ने बोला है। ये सब कॉन्वर्सेशन आता है पुराणों में। किस कारण प्रभु? किस कारण? वही कल हम लोग डिस्कस किया ना कि पहले बुद्धिज्म आकर, बिकॉज भगवान अंतर्धान होने के बाद, भगवान एज इन धाम में जाने के बाद डिसअपियरेंस हुई, अप्रकट। तो बहुत जो शास्त्र, वेद शास्त्र जो था, जो पंडित लोग था, उन लोग बहुत इसका मिसयूज किया है वेद शास्त्र का। बोलने लगा कि वेद में लिखा है कि देखो मांसाहार कर सकता है, हम लोग पशु हत्या कर सकता है, ये सब वेद का सहारा लेकर हिंसा पूरा फैल गया था ब्राह्मण समाज में। तो फिर भगवान को बौद्ध रूप में अवतार लेना पड़ा। वो 10 अवतार स्तोत्रम में अगर आप, बौद्ध अवतार कितना नंबर है? 6 नंबर है ना? कल ये आलोचना हुआ था प्रभु जी। प्रलय पयोधि जले विक्रमान खेदम
दलया पयोधि जगे। हाँ, देखिए 1 2 3 4 मतलब ऐसी क्रम। बुद्ध शरीर केशवद्रीत बुद्ध शरीर कहा गया। कूर्म शरीर मीन शरीर सुकर शरीर नरहरि वामन भृगपति राम शरीर हलधर बुद्ध मिल गया 9 नंबर। निंदसि यज्ञ विधेर आहह श्रुति जातम। सब बोलिए निंदसि हृदय हृदय दर्शित पशुघातम केशवधृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। जय जय O Keshava, O Lord of the universe, mute. O Lord Hari, mute, huh? Who have assumed the form of Buddha. अशोक प्रभु ध्यान से सुनिए। All glories to you, Jai Jagadish Hare. O Buddha of compassionate heart, you decry the slaughtering of poor animals performed according to the rules of Vedic sacrifice. शास्त्र अनुसार जो सैक्रिफाइस किया जाता है पशु का, आप आकर उसको बंद किया, डिक्राई, एंड यू स्टॉप। आप इसका माने आप करवाया, तो उसीलिए आपका जय हो। कौन बोल रहा है? जयदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। उन्होंने लिखा ना ये दशावतार स्तोत्रम। हाँ, लास्ट वाला पैरा तो वही है, श्री जयदेव। ओके, तो भगवान का अवतार लेना पड़ा बुद्ध शरीर में, बुद्ध रूप में। लेकिन अभी क्या हुआ, कैसे किया उन्होंने बंद? उन्होंने बोले शास्त्र को मत मानिए, वेद शास्त्र को प्लीज जस्ट अवॉइड, इग्नोर, क्योंकि इसमें बहुत कुछ दिया है जो भ्रमित हो रहा है। उनको मालूम था कि लोग शास्त्र को रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करके इसको यूज कर रहे हैं। ओके, उसलिए उन्होंने शास्त्र को मानना ही, पढ़ना ही डिसवेट किया, डिस्करेज किया। लेकिन इसमें तो गड़बड़ भी हो गया ना। लोग अगर शास्त्र को नहीं मानेगा तो फिर अपना जो उद्देश्य है भक्ति, वहां कैसे पहुंचेगा? तो उसीलिए फिर आज तो प्रभु यही था ना, भागवत गीता, यस, वेद पुराण उपनिषद, इसमें सब पशु हत्या के बारे में अर्थ लोगों ने दूसरी तरह से प्रस्तुत किया। या उसीलिए बुद्ध देव आकर एकदम बंद कर दिया शास्त्र। लेकिन फिर डैमेज कंट्रोल के लिए, क्योंकि जो भक्त है उनको तो शास्त्र पढ़ना चाहिए। भगवान चाहते हैं जो डिवोटीज है, दे शुड लर्न, दे शुड अंडरस्टैंड शास्त्र एंड प्रोग्रेस इन डिवोशनल सर्विस। लेकिन जो आसुरिक है उनको छाड़ देना अच्छा है। उसीलिए उन्होंने ये सेवा दिया था शिव जी को। ओके, तो शिव जी ने ये सेवा हाथ जोड़ के ले लिया। वेरी डिफिकल्ट, डेंजरस सेवा, लेकिन ले लिया क्योंकि परम वैष्णव है। वैष्णव नाम यथा शंभु। ओके, और फिर जैसे तात्पर्य ये और क्लियर होगा। परपट में पूरा लिखा है प्रभु, आपने जो समझाया और लिखा है इसमें। बौद्धवाद के নিরসন করার জন্য শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য বিবর্তবাদ বা মায়াবাদ প্রচার করেছেন। বেদ বিধির অজুহাতে নাস্তিকদের পশু বলি বন্ধ করার জন্য ভগবান বুদ্ধ রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। নাস্তিকরা ভগবানকে বুঝতে পারে না, তাই বুদ্ধদেব অহিংসার বাণী প্রচার করে নাস্তিকদের পশু হত্যা বন্ধ করিয়েছিলেন। পশু হত্যা পাপ থেকে মুক্ত না হলে ধর্ম এবং ভগবান সম্বন্ধে জানা যায় না। ভগবান বুদ্ধ যদিও শ্রীকৃষ্ণের অবতার, তবুও তিনি ভগবত তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুই বলেননি, কেননা মানুষদের তা বোঝার ক্ষমতা ছিল না। ठीक है, इतना नीचे हो गया था कॉन्शियसनेस, पशु हत्या ये सब करके। तो क्या अभी उन लोग को भक्ति के बारे में बताए? इससे अच्छा वेद को पहले खंडन करिए। ফার্স্ট স্টপ মিট ইটিং। তিনি চেয়েছিলেন কেবল পশু হত্যা বন্ধ করতে। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য চেয়েছিলেন জীবের চিন্ময় স্বরূপ সম্বন্ধে জীবকে সচেতন করে দেওয়া। তাই
তিনি বৈদিক শাস্ত্রে কল্পিত অর্থের দ্বারা নাস্তিকদের পরিবর্তিত করার চেষ্টা করেছিলেন। देखिए শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য চেয়েছিলেন জীবের চিন্ময় স্বরূপ সম্বন্ধে জীবকে সচেতন করে দেওয়া। ये तो अच्छा चीज है। हाँ, तो इसीलिए सेपरेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत क्लियर हो जाएगा, इससे होना चाहिए। ये मध्यम अधिकारी भक्त का क्या लक्षण है? सबको एक स्तर में देखता है क्या? मध्यम अधिकारी नहीं, छांटता है, ये क्लासिफाइज, कैटेगराइजेशन करता है। किस लिए? प्रचार के लिए। कैसे कैटेगराइजेशन करता है? 3 प्रकार से। ईश्वर तद्दिनेषु बालेशेनो दुर्निर्सुचा प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोति सा मध्यमा। और जो शुद्ध भक्त हैं उनको एक कैटेगरी में रखते हैं। शुद्ध भक्त माने जो सबको देखकर भगवान कृष्ण जी को स्मरण में आते हैं। फिर प्रचार, मध्यम अधिकारी को क्या करते हैं? मध्यम अधिकारी प्रेम मैत्री, मैत्रिता करते हैं। और कनिष्ठ अधिकारी को क्या करता है? उनको प्रीचिंग करता है, कृपा करता है, कृपा उपेक्षा। और उपेक्षा किनको करता है? ये 4th कैटेगरी है। जो लोग भगवान भक्ति का, भगवान का अगेंस्ट में, उन लोग को उपेक्षा माने इग्नोर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लासिफाई फॉर अ प्रचारक, वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लासिफाई, कैटेगराइज, जो भी बोलिए आप लोग। ओके, सो श्रीपाद शंकराचार्य ने वैसे ही किया। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য চেয়েছিলেন জীবের চিন্ময় স্বরূপ সম্বন্ধে জীবকে সচেতন করে দেওয়া। তাই তিনি বৈদিক শাস্ত্রের কল্পিত অর্থের দ্বারা নাস্তিকদের পরিবর্তিত করার চেষ্টা করেছিলেন। কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আচার্যেরা কখনো কখনো বেদের মুখ্য অর্থ আচ্ছাদিত করে কল্পিত অর্থ প্রচার করতে পারেন। কখনো কখনো তা নাস্তিকদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ভিন্ন মতবাদ প্রবর্তন করেন। তাই বলা হয়েছে যে শঙ্করাচার্যের মতবাদ পাষণ্ডীদের জন্য। ओके, जो लोग एकदम नास्तिक, भगवान का विद्वेषी है, उन लोग के लिए ये कमेंट्री है शंकराचार्य का। Sripad Shankaracharya wanted to establish the predominance of one spiritual identity. Therefore, he wanted to convert the atheists through an imaginary interpretation of Vedic literatures. तो जो नास्तिक है, हो सकता है उन लोग साकारवादी नहीं होगा, कम से कम निराकारवादी तो होगा। अभी मेरा प्रश्न है आप लोग से, नास्तिक होना अच्छा है या निराकारवादी अच्छा है? बताइए। निराकारवादी होना अच्छा है। नास्तिक होना अच्छा है प्रभु जी। नहीं, निराकारवादी। एटलीस्ट दे आर प्रभु, एटलीस्ट दे आर उन लोग स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे तो आते हैं निराकारवादी। एब्सोल्युटली। नाई मामा से काना मामा भलो, हिंदी में क्या बोलते हैं? जो भी बोलते हैं। कल बोले थे ना मामा से काना मामा, अच्छा बोले थे तो कल। हाँ, तो मेरा एक चीज और लग रहा है, जैसे भगवान जी भक्ति में लाने के लिए एक आइडिया लगाते हैं, मतलब आज जैसे आप हम लोग को भक्ति में स्टेबल रहने के लिए, ये सब मत बोलिए, ये तो एकदम गलत। जैसे हम लोग भक्ति में लगे रहे, एकदम गलत चीज है। कभी कुछ लेकिन उल्टा उल्टा हो जाता है कभी कभी ना, वही हम बोल रहे हैं कि आप प्लान करते हैं लेकिन कभी कभी अपोजिट चला जाता है, फिर प्लान दूसरा करते हैं। हरे कृष्ण। फर्स्ट यू आर कोटिंग भगवान को, क्या लेवल, बहुत अच्छा, ये तो अच्छी बात है। एंड देन यू आर कोटिंग अ फॉलन पर्सन लाइक मी, ये एकदम फॉलन, आई मीन माय पॉइंट इज, ये दिस इज नॉट द गुड थिंग टू डू। ओके, ये ऐसे सोचे भी मत, बिकॉज इससे नहीं प्रभु, ये गार्जियन के लोग पे सकते हैं ना, माँ बाप जो अपने बच्चों के लिए एक एक नया नया प्लान करते हैं, कभी कभी उल्टा पड़ जाता है। प्लान किया है, प्रभुपाद जी क्लैरिफाई कर रहा है, वी आर जस्ट रिपीटिंग, आई एम जस्ट रीडिंग व्हाटएवर प्रपोर्ट इज देयर। हाँ, ये एग्जांपल रियलाइजेशन नहीं हुआ और प्रैक्टिस तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है? सो दैट इज द स्टेटस। यस सशीमा, अब समझे नहीं प्रभु, हम आइडियाज का बात बोल रहे हैं कि कभी मतलब बच्चे के लिए मम्मी पापा लोग भी कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन कभी कभी सोच से अलग हो जाता है, फिर कुछ नया प्लान करते हैं, ऐसे भी होता है। तो क्लास में भी जैसे आप कभी काउट करवाते हैं, कभी ये कभी वो, मतलब लेकिन कभी कभी उल्टा भी पड़ जाता है, वही बात हम बोल रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। भगवान का प्लानिंग उल्टा नहीं होता, वो जो करते सही करते, उल्टा होने का चांस नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, तो बुद्ध भगवान और ये शंकराचार्य जी दोनों लोग तो नास्तिक लोग को ही भक्ति में लाने के लिए ऐसा किए ना? नहीं, दोनों का कैटेगरी अलग था, दोनों का टारगेट मार्केट अलग था। तो नास्तिक लोग को धर्म में लाने के लिए उन्होंने पशु हत्या बंद करवाए,
और ये ले आए नास्तिकों लोगों की नास्तिक लोग वेद का पशु हत्या बंद करेगा। जो वेद को मानता नहीं वो पशु हत्या बंद करेगा, वो वेद को सहारा क्यों लेगा? नास्तिक लोग, माता जी, कौन पशु हत्या किया वेद को बिलीव करके? ये ब्राह्मण समाज किया। वो शास्त्र को दिखाया और बोला देखो शास्त्र में लिखा है। तो नास्तिक तो शास्त्र को मानेगा ही नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल, माता जी। ठीक है, तो दोनों का टारगेट ऑडियंस अलग था। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? यस प्रभु, अभी भी बहुत लोग कोट करता है श्लोका का। हाँ, अभी लोग शशि माता दिखाएंगे क्या लिखा हुआ है। रुकिए। यस, भगवान बुद्ध का इरादा नास्तिकों को पशु हत्या का पाप करने से रोकना था। नास्तिकों को पशु हत्या यहाँ लिखा है क्या? प्लीज इंग्लिश में क्या इस लाइन का है? क्योंकि एक बात बताइए, जो नास्तिक है वो वेद का सहारा लेकर पशु हत्या क्यों करेगा? वेद का सहारा ही क्यों लेगा? Lord Buddha's intention was to stop atheists from committing the sin of killing animals. एथिस्ट तो नास्तिक ही हो गया। Anyways, so my understanding might be wrong. Everything is wrong maybe, because my understanding was that ब्राह्मण समाज वो जो वेदों का वो अपप्रचार कर रहा था और मिसयूज कर रहा था, पशु हत्या के लिए यूज कर रहा था। एनीवेज, सो शंकराचार्य ने, ठीक है, दोनों का फिर एक ही ऑडियंस है, और उन्होंने क्या किया? नास्तिकों को आस्तिक बनाया, 1 नंबर, 2 नंबर, लेकिन साकार रूप का आराधना कराया है। ठीक है, तो भगवान बुद्ध ने नास्तिकों को मतलब पहले पाप करने से रोका। हाँ, उसके बाद शंकराचार्य ने उनको वही हमारा समझ नहीं आ रहा है। नास्तिक लोग शास्त्र अध्ययन करके शास्त्र का मिस इंटरप्रिटेशन क्यों करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, नास्तिक माने क्या? जो भगवान को नहीं मानता। जो भगवान को नहीं मानता वो भगवान का शास्त्र पढ़ के मिस इंटरप्रिटेशन करने का सवाल ही नहीं उठता है मेरे हिसाब से। तो वे लोग तो पढ़ेंगे ही नहीं ना। वही तो हमको लग रहा है। इन एनीवेज, लोग में दोनों में पहले कौन आए प्रभु? ऑब्वियसली बुद्ध जी आए ना, बुद्धदेव भगवान बुद्ध जी ने। बुद्धदेव आएंगे प्रभु, तो वो तो सिर्फ तब तो नास्तिक ही थे ना, तब तो नास्तिक ही रहेंगे। और शंकराचार्य जब आए हैं तब उनको आस्तिक में बदला गया। बुद्धदेव जब आया था तो सब नास्तिक थे या सब वेदों का गलत? तो प्रभु जी वही तो, इसीलिए तो वेदों का खंडन किए हुए, क्योंकि वेदों में तो पशु हत्या लिखा हुआ है एक ही दिन, तो इसीलिए वो लोग सैक्रिफाइस का मीनिंग उधर में अलग रखना लिखा है ना कि देखिए लिखा है, सेकंड सेंटेंस देखिए इस तात्पर्य का, বেদ বিধির অজুহাতে নাস্তিকেরা পশু বলি বন্ধ করার জন্য ভগবান বুদ্ধদেবের অবতীর্ণ হয়েছিলেন। वेद विधिर অজুহাতে, অজুহাত মানে उसको एक एक्सक्यूज दिखा के, देखो वेद में लिखा है, हम लोग खा सकते हैं। हाँ, यही तो मैं बोल रही थी प्रभु जी कि तो ये वेद खा के पशु हत्या का वहां भी तो नास्तिक लिखा है ना प्रभु। वेद का सहारा नास्तिक क्यों लेगा? ये मेरा अंडरस्टैंडिंग था। एनीवेज, दिस इज स्मॉल, मे बी दिस इज 100% दिस इज राइट, आई एम रॉन्ग, बट प्रभु जी इसमें लिखा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लाइन में लिखा है, these are the secrets of the acharya. Sometimes they conceal the real purpose of the Vedas and explain the Vedas in the different way. और उसके पहले लिखा है, शंकराचार्य wanted to establish the spiritual identity, therefore he wanted to convert the atheist through an imaginary I have interpretation. no problem with what Shankaracharya did. My question was regarding Lord Buddha, what he did. Who did he convert? शंकराचार्य ने नास्तिक को आस्तिक बनाया, ये तो कोई डाउट नहीं है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। Lord Buddha did not convert anyone, Prabhuji. Lord Buddha's intention was to just stop the atheists. No, my क्योंकि point वो लोग is animal target. Who were they? atheists only, Prabhuji. Atheist. Why atheist? What did they do wrong? They took support of Shastras and they misinterpreted it. Now my point is, will first of all atheist refer to the scriptures? Forget about misinterpretation. Yes, Prabhuji, why atheists can't refer to the scriptures? They can refer to the scriptures in a wrong way. एक गलत तरीके से scriptures पढ़ सकते हैं, अपना interpretation करेंगे, अगर अपना mental concoction करेंगे। A person who refers to the scriptures is accepting the scriptures first of all. ठीक है, wrong interpretation वो तो दूर की बात है। साकार निराकार पशु हत्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मिस इंटरप्रिटेशन हो गया। लेकिन कोई अगर शास्त्र को कोट कर रहा है, शास्त्र का आश्रय लिया हुआ है, तो शास्त्र तो भगवान से आया है, तो क्या प्रभु जी, पर अगर वो जो ब्राह्मणास हैं, अगर हम मान के चलते कि उन्होंने ये एनिमल किलिंग स्टार्ट किया है,
तो उन्होंने तो स्क्रिप्चर्स पढ़े हुए हैं, ब्राह्मण लोग को तो बहुत अच्छा नॉलेज है स्क्रिप्चर्स से, लेकिन अगर उन लोगों ने स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं, जो भी पढ़े, ब्राह्मणर्स ने नहीं पढ़े, किसी और ने भी पढ़े हैं, और पढ़ के अगर एनिमल किलिंग हो गए तो वो अथीस्ट नहीं हो गए क्या प्रभु जी? उनको हम एथिस्ट नहीं होगा, वही तो हमको तो वही तो मेरा क्वेश्चन है ना, आस्तिक क्यों लिखा है, वही मेरा, दैट वाज माय डाउट। तो नास्तिक तो बन ही गए ना प्रभु जी, अगर उन लोग ने एनिमल किलिंग किया बिना सोचे समझे। नो, हिंदू तृप्ति के लिए किया है, हाँ, लेकिन भगवान को स्वीकार करता है, वेद को स्वीकार कर रहा है। दे आर रेफरिंग टू, दे आर टेकिंग आश्रय ऑफ स्क्रिप्चर्स, हु विल कोट स्क्रिप्चर्स। एनीवेज, ये डिबेटेबल हमको लग रहा है, लेकिन वी हैव टू फॉलो व्हाटएवर इज रिटन देयर। ये संगनी श्याम माता जी। प्रभु जी यहाँ पे नास्तिक वर्ड इसलिए यूज हुआ होगा, जैसे मतलब कि रावण ब्राह्मण पुत्र था, और बहुत सारे ऐसे जो कि ब्राह्मण पुत्र थे, हमने कर्म के वजह से उनको ऊपर मतलब वो अलग सेट किया गया, तो इन लोग के कर्म की वजह से इन लोग को नास्तिक बोला गया। नास्तिक इज डिफरेंट। नास्तिक में भगवान को विश्वास नहीं करता, भगवान को मानते नहीं है। वो आप जो बोले वो स्मार्ता, ब्राह्मण का स्मार्त ब्राह्मण बोल सकते हैं। एनीवेज, अगला प्रभु जी कैन जस्ट कंफर्म इट फ्रॉम यस, आई विल कंफर्म फ्रॉम मोहन बंधु, सीनियर मोस्ट। यस हमको थोड़ा ये, बट एनीवेज शंकराचार्य में तो कोई माने कोई डाउट नहीं है, उन्होंने क्या किया। सिर्फ लॉर्ड बुद्ध का टारगेट ऑडियंस कौन था, वो उसमें थोड़ा डिबेटेबल है, ठीक है, वो हम क्लैरिफाई कर लेंगे। ठीक है अशोक प्रभु, यू गॉट योर आंसर शंकराचार्य के लिए ना। बुद्धा ट्राई टू इग्नोर द वेदास। बुद्ध ट्राई टू प्रचार किया कि प्लीज डोंट रेफर टू स्क्रिप्चर्स, उसको वेदों को खंडन करके पशु हत्या बंद करो। और उन्होंने प्रचार किया बुद्धम शरणम गच्छामि, और व्हाट इज इट कॉल्ड, उनका जो लॉर्ड बुद्धिज्म शून्यवादी का प्रचार किया, वॉइडिज्म को प्रचार किया। अगला श्लोक 43 नंबर। परमार्थ विचार गेलो कोरी मात्र बात। राजीव प्रभु। ओके, नेक्स्ट। परमार्थ फिर से बोलिए प्रभु। परमार्थ विचार गेलो कोरी मात्र बात। परमार्थ विचार गेलो कोरी मात्र बात। कहाँ मुक्ति पावो कहाँ, कहाँ मुक्ति पावो कहाँ, कृष्णेरो प्रसाद। কৃষ্ণেরও প্রসাদ। মায়াবাদী প্রমুখ নাস্তিকেরা মুক্তি অথবা কৃষ্ণের কৃপার অপেক্ষা করে না, তারা পরমার্থ বিচার না করে কেবল নাস্তিকবাদের কুতর্ক করে। 43. The atheists headed by Mayavadi philosopher do not care for liberation or Krishna's mercy. They simply continue to put forward false argument and counter theories to atheistic philosophy, not considering or engaging in spiritual matters. तो जो निराकारवादी है वो नास्तिकों से तर्क करते हैं, लेकिन क्या चीज के लिए तर्क करते हैं? भगवान का निराकार रूप को एस्टेब्लिश करने के लिए तर्क करते हैं, लेकिन भगवान का साकार रूप और भक्ति इसका प्रचार नहीं करता है। ओके, तो जो निराकारवादी मायावादी है, इन लोग शास्त्र को यूज करके लॉजिकली नास्तिक यानी जो भक्ति में है ही नहीं, भगवान को मानते ही नहीं, उन लोग से तर्क विवाद करते हैं। ओके, तो ये कौन बोल रहे हैं? प्रकाशानंद सरस्वती के मुख्य डिसाइपल। यस, सुमना गौरंगी माता जी। तो दार्शनिक मुक्ति मतलब क्या होता है? हाँ, यहाँ पे लिखा है कि मायावादी इत्यादि नास्तिक दार्शनिक मुक्ति या कृष्ण कृपा की परवाह नहीं करते। दैट इज वैष्णव जो मुक्ति का क्या अर्थ है? डिवोशनल सर्विस से भगवान का सेवा में लग जाना, इसका क्या मायावादी लोग एक्सेप्ट करते हैं? नहीं एक्सेप्ट करते। उन लोग के लिए मुक्ति क्या है? ब्रह्म ज्योति में भगवान के निराकार रूप में विलीन हो जाना, तो इसीलिए उसका प्रचार भी नहीं करते हैं। दार्शनिक मुक्ति मतलब सायुज्य मुक्ति। दार्शनिक मुक्ति नहीं है, नास्तिक और दार्शनिक ये सब अलग वर्ड हुआ ना प्रभु जी। मायावादी, नास्तिक, दार्शनिक,
मुक्ति या कृष्ण की पाके प्रवाह नहीं करते। मैं फिलोसफी समझा रहा हूँ, वर्ड टू वर्ड नहीं समझा रहा हूँ। तो मायावादी लोग जो प्रचार करते हैं, उन लोग का जो मुक्ति प्रचार होता है वो है ब्रह्म ज्योति में विलीन होना। भगवान का भक्ति से जो भगवान को धाम में जाना, ये प्रचार नहीं करता है। ये मैं बोलना चाह रहा हूँ शशि माता जी। तो नास्तिक लोग भी ब्रह्म में विलीन होना मानते हैं प्रभु जी? नास्तिक लोग कुछ नहीं मानते। तो मायावादी लोग नास्तिक लोग से तर्क करते हैं कि भगवान का अस्तित्व है, लेकिन वो निराकार रूप में है और ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना ही जीवन का लक्ष्य है। क्लियर नहीं हुआ शशि माता जी? कन्विंस नहीं हुआ? बहुत फिर से बहुत दिमाग से ऊपर है। सिंपल है। देखिए प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है ना, 3 भाषा में क्लास हो रहा है। मुझे अंग्रेजी मैंने पढ़ाई वढ़ाई तो अंग्रेजी में किया, तो हमको यही बार बार में यही रेफर करना इजी होता है। और मैं चेतन चेतन बंगाली में पाठ करना चाहता हूँ, और आप लोग अधिकांश भक्त के सामने हिंदी बुक है। यही तो कुछ तो होगा प्रॉब्लम। वो मायावादी किसको कहेंगे? आपने प्रभु हरे कृष्णा प्रभु, अभी आप नया ये आप जो कभी प्रश्न पूछा ना, इसका सेमिनार नहीं हो पाएगा, क्लास नहीं हो पाएगा, सिर्फ टेस्ट इसको होगा। कहेंगे, ये बोलने से प्रभु मेरा आधा घंटा चला जाएगा और कोई श्लोक कंप्लीट नहीं होगा, काउंट भी नहीं होगा। आप ये पूछ रहे हैं मायावाद किसको कहते हैं? ये यू नो हाउ मच, आई मीन कितना हम लोग आलोचना हुआ आज तक। प्लीज ये करने से पूरा क्लास डाइवर्ट हो जाएगा। ऐसे मत पूछिए, ये सब कुछ रिलेटेड पूछिए। आई मीन आई नो मायावाद इज रिलेटेड, बट क्या बोले अभी इतना। अभी आप बोलेंगे, कोई अगर पूछ लिया कृष्ण कौन है, अभी बोलिए अभी कहाँ से शुरू करें? ये शशि माता जी। सो यही, अच्छा अगला श्लोक 45 नंबर श्लोक। तो श्रील प्रभुपाद अलग अलग जगह में मायावाद का अलग अलग तरीका से यूज करते हैं, बट इन बेसिक मायावाद मीन्स जो निराकार ब्रह्म का आराधना करता है, जिनका जीवन का उद्देश्य है ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना, जो भगवान का साकार रूप को मानता नहीं है। ओके, जैसे बहुत धर्म है जो भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान का साकार रूप को नहीं मानते। आप लोग को मालूम है ना, उन लोग का जो पूज्य स्थान है उसमें जाएंगे तो देखिएगा कोई विग्रह नहीं है। उन लोग मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है वो भगवान पे, लेकिन भगवान को उन लोग आकार नहीं मानते। उसीलिए जहां जहां भगवान का आकार देखते हैं वहां तोड़फोड़ करते हैं। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 45 नंबर। चैतन्य गोसाई जय। प्रभु 44। ব্যাস সূত্রের অর্থ আচার্য করিয়াছে আচ্ছাদন। ব্যাস সূত্রের অর্থ আচার্য করিয়াছে আচ্ছাদন। এই হয় সত্য শ্রীকৃষ্ণের চৈতন্য বচন। এই হয় সত্য শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য বচন। শঙ্করাচার্যের বেদান্ত সূত্র প্রকৃত অর্থ आच्छादन করে, প্রকৃত অর্থ মানে एक्चुअल मीनिंग, वो उसको ढक करके तार कल्पित मतवाद प्रचार कर, तार कल्पित उनका इमेजिनरी एक्सप्लेनेशन कमेंट्री दिया हुआ है। जो भगवान बोलना चाह रहे वो नहीं दिया। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु যা বলেছেন তাই হচ্ছেন প্রকৃত সত্য, दैट इज ओरिजिनल ट्रूथ, व्हाट लॉर्ड कृष्ण वांटेड टू टेल अस। जैसे एग्जैक्टली लाइक व्हाट श्रील प्रभुपाद डिड। श्रील प्रभुपाद के आगे भी बहुत लोग ने भागवत गीता और शास्त्र के ऊपर कमेंट्री लिखा था, बट दे गेव देयर ओन एक्सप्लेनेशन, इमेजिनरी एक्सप्लेनेशन। दे डिडंट गिव व्हाट कृष्णा वांटेड टू प्रीच अस, क्योंकि एकमात्र जो भगवान का क्या मतवाद है वो कौन जान सकता है? भगवान का भक्ति जान सकता है। सोचिए, कोई व्यक्ति को जानने के लिए, कोई व्यक्ति को कौन जान सकता है? जो उनके साथ रहा है, जो उनके साथ उनके बारे में जानता है ना, वही तो उनके बारे में बोल सकता है। तो भगवान के साथ रहा माने भगवान सारा जीवन श्रील प्रभुपाद ने भक्ति मार्ग में रहा, उनका परिवार भक्ति मार्ग में था, उनका बैकग्राउंड भी वैसे ही है, और बचपन से उनको ऐसे ही मिला, उनको ऐसे ही माहौल मिला बचपन से। इमेजिन ही वाज डूइंग डिवोशनल विग्रह सेवा, रथ यात्रा, सच अ स्मॉल एज, और जन्म से ही 4 नियम पालन करने वाले। तो ये सब क्राइटेरिया था, उसीलिए इनसे सुनना चाहिए कमेंट्री भगवान के बारे में। और बाकी सब पॉलिटिशियन का उनका लिखा हुआ भागवत गीता से हम लोग नहीं सुनेंगे। ओके। चैतन्य गोसाई जय
চৈতন্য গোসাই যেই কহে সেই মতো সার, চৈতন্য গোসাই এই কহে সেই মতো সার, চৈতন্য গোসাই যেই কহে সেই মত সার। চৈতন্য গোসাই এই কহে সেই মতো সার। अच्छा मत सार ना, এটা मत मत माने दैट आइडियोलॉजी, दैट फिलॉसफी, वही सार है। ठीक है, वही सार माने दैट इज द एक्चुअल, दैट इज द एसेंस। আর যত মত সেই সব ছাড় খার, আর যত মত সেই সবজ ছাড় খার। और जितना डिफरेंट आइडियोलॉजीज है दैट इज ऑल बोगस। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যে অর্থ প্রচার করেছেন সেটি যথার্থ অর্থ, আর অন্য যে সমস্ত মতবাদ তা विकृत, डिस्टॉर्शन है, ओरिजिनल नहीं है। भगवान जो बोलना चाह रहे हैं वो नहीं है। ठीक है संगनी साहब माता जी। यस प्रभु। अगला श्लोक 46 नंबर। এত কহি সেই করে কৃষ্ণ সংকীর্তন। इसमें करे कृष्ण संकीर्तन, শুনি প্রকাশ আনন্দ কয় কিছু, सुनी प्रकाश नंद किछु कहे বচন। এই বলে প্রকাশানন্দ সরস্বতী সেই শিষ্যটি কৃষ্ণ নাম কীর্তন করতে লাগলেন। হরি বল হরি বল হরি বল। हरि ओम। তা শুনে প্রকাশানন্দ সরস্বতী কিছু বলতে আরম্ভ করলেন। हरि बोल हमको मालूम नहीं था, ये भी था उनमें। तो प्रकाशानंद सरस्वती भी वहां था, तो वो महाराष्ट्र ब्राह्मण ने सबको इनवाइट किया, प्लस प्रकाशानंद सरस्वती भी थे उनके घर पे। अभी देखिए इनका हाथ ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म हो गया है। आचार्येरो आग्रह अद्वैतवाद स्थापिते। अशोक प्रभु। আচার্যের আগ্রহ দ্বৈতবাদ স্থাপিতে, তাতে সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করে অন্য রীতে। তাতে সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করে অন্য রীতে। প্রকাশানন্দ সরস্বতী বললেন, অদ্বৈতবাদ স্থাপন করতে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হয়ে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য বেদান্ত সূত্রের ভিন্ন অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন। अद्वैतवाद स्थापन করার জন্য मीन्स इंग्लिश में क्या है अद्वैतवाद, उल्टा क्या है द्वैतवाद। मोनिज्म हाँ, मीन्स गॉड एंड वी आर वन। आर वन। हाँ, अद्वैतवाद उल्टो की द्वैतवाद। द्वैतवाद जो वैष्णव फिलोसफी है, मीन्स शुभंकरी माता जी क्या है द्वैतवाद, यानी हम लोग भगवान के अंश हैं एंड वी आर सेपरेट आइडेंटिटी। भगवान इज अ सेपरेट आइडेंटिटी, वी आर सेपरेट आइडेंटिटी। ओके, लेकिन हम लोग उनका अंश है, बट वी आर सेपरेट लिविंग एंटिटी, द्वैतवाद। बट क्वालिटेटिवली वी आर सेम, क्वांटिटेटिवली अलग है। सो अगर हम लोग बोलेंगे भगवान और हम, कितना व्यक्ति हुआ? हाँ, लेकिन मायावाद लोग क्या बोलेगा? एक ही है, सेम है। सेम है। अगला श्लोक। भगवद्वत्ता मानिले अद्वैत ना যায় স্থাপন। भगवद्वत्ता मानिले अद्वैत ना आय स्थापन। অতএব সব শাস্ত্র করো এ খণ্ডন। অতএব সব শাস্ত্র করো এ খণ্ডন। You cannot establish monism and dualism, दोनों परस्पर विरोधी, दोनों ऑपोजिट है, दोनों को कैसे आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं? तो अगर भगवद्वत्ता, अगर भगवान का भगवद्वत्ता, सुप्रीम पर्सनालिटी, उनको अगर आप स्थापन एस्टेब्लिश करेंगे, देन अद्वैतवाद यू कैनॉट एस्टेब्लिश बोथ टुगेदर। परमेश्वर भगवाনের ভগবত্তা স্বীকার করলে অদ্বৈতবাদ স্থাপন করা যায় না। তাই শঙ্করাচার্য সমস্ত শাস্ত্রের মত খণ্ডন করতে চেষ্টা করেছেন। ओके, तो खराब कुछ नहीं किया। यहाँ भगवत्ता बोल के भगवान की सत्ता को बोला जाना। हाँ, भगवान का साकार रूप अगर इफ यू वांट टू एस्टेब्लिश, दैट मींस भगवान इज अ पर्सन एंड वी आर हिज पार्ट एंड पार्सल। ये फिलोसफी अगर आप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, सो देन
जो मोइनिज्म उसको तो आपको खंडन करना पड़ेगा, बिकॉज़ ये ऑपोजिट है। एक चीज देखना है, सेकंड वाला सेंटेंस तो थोड़ा। Therefore, Shankaracharya argued against and refuted all kinds of revealed scriptures. हिंदी में क्या दिया हुआ है इसका? जो इसलिए शंकराचार्य ने सभी प्रकार के शास्त्रों के विरुद्ध तर्क रखा और उनका खंडन किया। शास्त्र में तो यही लिखा है कि भगवान और जीव दैववाद में है, तो उसी का ये खंडन किए होंगे। তাই সমস্ত শাস্ত্রের মত খণ্ডন করতে চেষ্টা করেছেন শঙ্করাচার্য। ওকে, অতএব সব শাস্ত্র করো এ খণ্ডন, ভগবত্তা মানিলে অদ্বৈত না যায় স্থাপন। অতএব সব শাস্ত্র করো এ খণ্ডন। ইয়েস ইন্দ্রাণী মাতাজি। জি, এই 48 নম্বর শ্লোক তাহলে কে বলছেন? 47 নম্বর শ্লোক তো প্রকাশানন্দ সরস্বতী বলছেন, পরেরটা কে বলছেন? উনি বলছেন। ঠিক আছে, ইয়েস, ওকে, ঠিক আছে। আর কত অব্দি আছে? 53 অব্দি টাইম হয়ে গেছে, ফটাফট করে নি। फटाफट আসলে করবো কি করে? এগুলো পুরো फिलोसफीर উপরে শ্লোক, फटाफट करेंगे तो सब टाइम पास होगा, कुछ नहीं होगा। या तो यहाँ रख देते या करना है। करिए प्रभु जी, छोड़े प्रभु कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइम कोई प्रॉब्लम डिफिकल्टीज होगा तो हम पहले इस पर हाँ। डिस्कस कर लेंगे। ओके, 49 যে গ্রন্থ কর্তা চাহে সমত স্থাপিতে। कोई भी पढ़ी। যে গ্রন্থ কর্তা চাহে সোমত স্থাপিতে। শাস্ত্রের সহজ অর্থ নহে তাহে হইতে। শাস্ত্রের সহজ অর্থ নহে তাহা হইতে। সে যখন তার নিজের মত স্থাপন করতে চান, সে মানে শঙ্করাচার্য, তখন তিনি শাস্ত্রের সহজ অর্থ পরিত্যাগ করেন এন্ড ডিফিকাল্ট অর্থ লিয়ে মোনিজম वाला। মীমাংসক কহে ঈশ্বর হয় কর্মের অঙ্গ। মীমাংস কহে ঈশ্বর হয় কর্মের অঙ্গ। সাংখ্য কহে জগতের প্রকৃতি কারণ প্রসঙ্গ। সাংখ্য কহে জগতের প্রকৃতি কারণ প্রসঙ্গ। The Mimamsaka philosophers conclude that if there is a God, he is subject to our fruitive activities. Similarly, the Sankhya philosophers who analyze the cosmic manifestation say that the cause of cosmos is material nature. तो इस सबको खंडन किया है शंकराचार्य ने। মীমাংসকেরা সিদ্ধান্ত করেন যদি ঈশ্বর থাকেন তাহলে তিনি কর্মের অঙ্গ। He is subject to our fruitive activities. Mimamsak philosophers. If there is God, he is subject to our fruitive activities. তবে তিনি কর্মের অঙ্গ। ওকে, আর তেমনি सांख्य दार्शनिक इज ओके, वो सांख्य फिलोसफी जो है 24 तत्व वो सब ठीक है। যে জগতের কারণ হচ্ছে প্রকৃতি, तो गॉड इज नॉट द कारण। जगत के कारण 24 तत्व प्रकृति, उसके ये जो चल रहा है सब प्रकृति इसका कॉज है। तो ये सबको खंडन किया शंकराचार्य ने। उन्होंने बोला नहीं भगवान है लेकिन निराकार है। কর্মের অঙ্গ কাকে বোঝাচ্ছে? कॉर्बन को আমি বুঝতে পারছি না, मीमांसा फिलोसफर्स देखना पड़ेगा, पढ़ के फिर इसको थोड़ा बोलना पड़ेगा। ठीक है, माय पॉइंट इज जो भी है फिलोसफी, इसको भी खंडन किया है। तो ये सब गलत फिलोसफी था एनीवेज। तो ये शंकराचार्य ने अच्छा किया, बाकी सबको हटा दिया, चॉइस दो ही रखा, निराकार साकार। यही पीछे में बोला है। देखिए, शास्त्रे सहज अर्थ ना है ताई जेई ग्रंथकर्ता चाहे समत स्थापिते। देखिए 48 नंबर श्लोक देखिए, भगवत्ता मानिले अद्वैत ना है स्थापन, अतएव सब शास्त्र करो खंडन। सो एक तो अच्छा हुआ कि उन्होंने सबको नैरो डाउन करके दोनों में ही लगा, दो सिर्फ रखा।
मोनिज्म एंड डुअलिज्म. यस, सुमन करेंगे माता जी. प्रभु यहाँ मीमांसा के बारे में लिखा है कि भगवान जो है वो हमारे सकाम कर्मों के अधीन है, तो हमारे सकाम कर्मों के अधीन भगवान कैसे हो सकते हैं? ये कोई रॉन्ग फिलॉसफी है फर्स्ट ऑफ ऑल. एनीवेज हाँ। उन्होंने साइड कर दिया है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. और भी दूसरा फिलोसफीज को भी साइड किया है. 51 में देखिए ना. कर्मे रंग को बोलने के प्रभु क्या हम लोगों की तरह वो भी कर्म करने वाले हैं यदि भगवान है? कर्म का हाँ আমাদের কর্মের ফল এখানে লেখা আছে. আমাদের কর্মের ফল इंग्लिश में लिखा है ही सब्जेक्ट टू आवर फ्रूटिव एक्टिविटीज. यूजुअली वी आर सब्जेक्ट टू आवर फ्रूटिव एक्टिविटीज. ना कर्म का फल हम लोग को मिलता है, अपना कर्म का फल. तो आई डोंट नो दिस फिलोसफी मच. जो भी है गलत है. उन्होंने और अच्छा किया शंकराचार्य ने इसको हटा दिया. प्रभु जी उन लोग ये भी लगाए हैं इफ देयर इज गॉड, अगर भगवान है. उन लोग ये भी श्योर नहीं कि भगवान है कि नहीं है. हाँ, ये भी बोल रहे हैं अगर भगवान है तो वो हमारे कर्मों की फल. एब्सोल्युटली. अगला श्लोक 51 नंबर. न्याय कहे परमाणु হইতে বিশ্ব হয়. মায়াবাদী নির্বিশেষ ব্রহ্মে হেতু কয়. So now this is another philosophy. ये क्या है? न्याय दर्शনের অনুগামীরা ফলোয়ার্সরা বলেন যে পরমাণু হচ্ছে জড় জগতের কারণ. आई थिंक ये वो बिग बैंग थ्योरी जैसा है. परमाणु হচ্ছে ये जगत कैसे आया? परमाणु में एटम. आई थिंक वो बिग बैंग कुछ एक्सप्लोजन हुआ. এবং মায়াবাদী দার্শনিকেরা বলেন যে নির্বিশেষ ব্রহ্ম হচ্ছে জগতের কারণ. तो मायावाद लोग क्या बोलते हैं? जो निराकार रूप है भगवान का, भगवान है लेकिन निराकार रूप है और उन्हें वही ये सब ब्रह्मांड का कारण है. और ये नया दर्शन क्या बोलता है? ये परमाणु से पूरा ब्रह्मांड हुआ है. हम लोग आप लोग सब आए हैं. ठीक है. 52 नंबर श्लोक. পাতঞ্জল কহে ঈশ্বর হয় স্বরূপ জ্ঞান. পাতঞ্জল কহে ঈশ্বর হয় স্বরূপ জ্ঞান. বেদ মতে কহে তারে স্বয়ং ভগবান. বেদ মতে কহে তারে স্বয়ং ভগবান. বলুন প্রভু. পাতঞ্জল দার্শনিকেরা পতঞ্জল দার্শনিকেরা বলেন যে স্বরূপ উপলব্ধি হলে ঈশ্বরকে জানা যায়, তেমনি বেদে বলা হয়েছে যে পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সৃষ্টির আদি কারণ. Okay. The Patanjali philosophers say that when one is self-realized, he understands the Lord. Okay. इतना ये तो एकदम ठीक ही है Patanjali. Not that, I mean, so one is self-realized. Again, self-realized वो डिपेंड करता है आत्मा के स्तर पे है, लेकिन भगवान को जानते हैं भक्ति के माध्यम से. वो भगवत मत है. सो इसीलिए पतंजलि भी एक्चुअली ज्ञान योग में आता है ना. पतंजलि का जो अष्टांग जो है 8 टाइप्स. एनीवेज पतंजलि कम्स इन ज्ञान योग बिकॉज वो आत्मा के स्तर पे ला सकता है, लेकिन भगवत कृष्ण कॉन्शियसनेस अबव दैट. इसीलिए लिखा है अगला लाइन में लिखा वेद मते कहे ता स्वयं भगवान. তেমনি বেদ মতে বলা হয়েছে যে পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সৃষ্টির আদি কারণ. आज का अंतिम श्लोक 53 नंबर. ছয়ের ছয় মত ব্যাস কইলা অবর্তন. ছয় ছয় মত ব্যাস কইল আবর্তন. সেই সব সূত্র লইয়া বেদান্ত বর্তন. সেই সব সূত্র লইয়া বেদান্ত বর্ণন. শোকার্থ. হরদর্শনের ছয় মতো উত্তম রূপে আলোচনা করে সেই সমস্ত সূত্র নিয়ে ব্যাসদেব বেদান্ত বর্ণনা করেছেন. হরি বল. ओके. 6 गिनिए तो शशि माता जी 6 कैसे हुआ? आफ्टर स्टडीइंग द 6 philosophical themes, Vyasdev completely summarized them all in the aphorisms of Vedanta philosophy. Yes, सुनीता माता जी. या एक मीमांसावादी हो गया, एक हो गया सांख्य के लिए बोलो. ठीक है. अच्छा सुनीता माता जी बोलिए. सर जैसे मेरे को समझ में आया मीमांसावादी और एक तो सांख्य, एक न्याय पतंजलि और एक वेदांत. हाँ,
एक वेदांत हुआ क्या, वेदांती लोग, वेदांत मायावादी मायावादी निर्विशेष ब्रह्म ज्योति का जो ध्यान करते हैं। 5 हो गया। Okay, हाँ। और एक डिवोशनल सर्विस यानी वैष्णविज्म। आफ्टर स्टडीइंग द 6 philosophical theses THESIS THESCS लिखा है प्रभु जी, लेकिन SIS होना चाहिए, बट आई थिंक सो इट्स प्लूरल। THESCS इज प्लूरल, SIS इज सिंगुलर। अच्छा, thesis नहीं होता है, thesis। अच्छा, okay. After studying the 6 philosophical theses, Vyasadeva completely summarized them all in the aphorisms of Vedanta philosophy. বাংলা লেখা আছে, ষড়দর্শনের 6 মত উত্তম রূপে আলোচনা করে সেই সমস্ত সূত্র নিয়ে ব্যাসদেব বেদান্ত বর্ণনা করেছেন। सबको लेकर आफ्टर सब कुछ গবেষণা করার পর বেদান্ত লিখেছেন। लेकिन फिर आएगा नारद मुनि और उसको भी थोड़ा करेक्ट कर देंगे। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, এখানে বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি। चैतामृतम की जय, दास कविराज गोस्वामी की जय, गुरु प्रभुपाद की जय, भक्त वृंद की जय। हरि हरि बोल।